कहते हैं कि कोई सच्चा भक्त भोले की भक्ति करे तो भोलेनाथ उसे जरूर बुलाते हैं अपने पास। सो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। कोरोना की वजह से हम सब लॉकडाउन से बाहर निकलना चाहते थे। सो हमने बाइक ट्रिप का प्लान बनाया और केदारनाथ जाने का प्लान किया। गाजियाबाद से अर्ली मॉर्निंग निकले और हरिद्वार फिर ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। 4 धामों में से किसी भी एक जगह जाना हो तो आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ की साइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आप देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि हमें इन दोनों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी रजिस्ट्रेशन करवा लें। इतने लंबे समय बाद लॉन्ग राइड करते हुए मेरी पल्सर भी हायाबूसा से कम नहीं लग रही थी। खैर, हम सब दोपहर तक हरिद्वार पहुंच गए और गंगा स्नान किया। लॉकडाउन में रिलीफ मिलने के बाद लोगों की ऐसी भीड़ देखने को मिल रही थी जैसे लग रहा था कि यहाँ कुंभ का मेला लगा हो। स्नान करने के बाद वहाँ से ऋषिकेश और फिर रात तक सोनप्रयाग पहुँचने का प्लान किया, मगर हेवी ट्रैफिक और बद्रीनाथ हाईवे बंद होने की वजह से हमें टिहरी डैम के रास्ते जाना पड़ा। मगर लॉन्ग रूट होने की वजह से हमारे रास्ते और लंबे हो गए, जिससे हमें लगभग 70 से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा और हमने रात में चंबा रुकने का प्लान किया। अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलने का प्लान किया। होटल के बाहर सुबह का नज़ारा कुछ यूं था मानो अब हम पहाड़ों की दुनिया में आ गए हों। हमें एक अंकल मिले जो प्लेटिना से ही केदारनाथ ट्रिप का प्लान करने वाले थे और उनकी बातें सुन हम में और जोश आ गया। तो आज ही चढ़ाई करेंगे या कल? ना कल करेंगे ना, सोमवार में। और ये अंकल हमारे प्लेटिना से जा रहे हैं और हमारी देखिए बुलेट है, पल्सर है। तो 7 बार जा रही। हाँ जी भाई साहब, 7 बार आई प्लेटिना और 7 बार ही प्लेटिना से हाँ आई। कहीं जाएंगे। स्टोरी सुन लो इनकी, क्या करेंगे। खैर, वहाँ से अब हम सोनप्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में टिहरी डैम होते हुए जा रहे थे, सो वहाँ के रिजर्वायर पर रुके और नेचर की खूबसूरत नज़ारों को ऑब्जर्व करने लगे। रिजर्वायर से आगे थोड़ी ही दूरी पर टिहरी डैम था और वहाँ पहुँच के हमने देखा कि ये टिहरी डैम इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट डैम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर की हाइट पर थी। हम शाम तक रुद्रप्रयाग से पहले केदारनाथ वाले रास्ते पर पहुँच चुके थे और मंदाकिनी नदी में वहाँ स्नान किया और फिर सोनप्रयाग के लिए रवाना हो गए। यहाँ के रास्ते काफ़ी सकरे और अंडर कंस्ट्रक्शन में थे, जिस वजह से राइड करते हुए हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मगर भोले से मिलने के जोश के आगे हमें कोई भी मुश्किल नज़र नहीं आ रही थी। मगर वो कहते हैं ना कि भोले की भक्ति में इतनी शक्ति कि हर दूरी अब आधी आधी लगती। और भोले की नगरी सोनप्रयाग रात 8 बजे हम पहुँच ही गए। सुबह सोनप्रयाग में चेक पोस्ट पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर शेयर टैक्सी करके हम गौरीकुंड पहुँचे। फिर वहाँ तप्त कुंड यानी गौरीकुंड में हमने स्नान किया और भोले का नाम लेके 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए हम निकल पड़े। 2013 की आपदा के बाद से लोगों के मन में बाबा केदारनाथ के प्रति आस्था और भी बढ़ गई थी, क्योंकि इस कलयुग में भोले की महिमा कहीं देखी जा सकती है तो बस केदारनाथ में ही है। जिस प्रकार 2013 की आपदा के बाद जहां उत्तराखंड की रूपरेखा ही बदल गई थी, वहीं महाकाल की महिमा से केदारनाथ मंदिर को कुछ असर तक नहीं हुआ। नए रास्ते पहले से कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर बनाए गए हैं ताकि भविष्य में कोई ऐसी आपदा आए तो आसपास के लोगों और बस्ती पर ज़्यादा नुकसान न हो। पुराणों में कहा गया है कि इंसान जब दुनिया के सारे दुख सुख को भोग लेता है और जीवन के अंतिम पड़ाव में आ जाता है, तब वह 4 धाम की यात्रा पर निकलता है। मगर मुझे तो यह लगता है कि जब भी मन में सच्चे दिल से महाकाल को पाने की इच्छा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। यहाँ के शुरुआती रास्ते हमें ज़्यादा चढ़ाई वाले लग रहे थे और हम सोच रहे थे कि आगे के रास्ते थोड़े आसान होंगे, मगर हुआ ठीक इसका उल्टा और चलते हुए हमारी रफ्तार धीमी और अब हम ज़्यादा आराम करने लगे थे।
लेकिन हमारे ग्रुप में 2 ऐसे जवान थे जिनकी रफ्तार हम चारों में से कहीं ज़्यादा थी और वो हम सबसे आगे निकल गए। हिमालय की गोद में एक केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और साथ ही 4 धाम तथा पंच केदार में से एक माना जाता है। भारत में जहाँ जहाँ शिव जी स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हम जब भी किसी ऐसे पवित्र धार्मिक जगहों पर जाते हैं तो मन में मानो एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है जो हमें अंदर से सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रहने को कहता है। रास्ते में चलते हुए कई जगह शॉर्टकट भी मिल रहे थे जहां से हमने काफ़ी टाइम सेव किया। लॉकडाउन में पूरी छूट मिलने के बाद भक्तों की इतनी भीड़ दिख रही थी मानो भोले का आशीर्वाद पाने के लिए सभी बेताब थे। मगर इसका भी एक अलग ही एहसास है जब भक्तों की इतनी भीड़ हो और जय भोले के नारे लगते हों तो थके हुए यात्रियों के भी जोश आ जाते थे। केदारनाथ मंदिर 3500 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पर है, मगर जब हम 3000 मीटर से ऊपर के पहाड़ों पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है जिससे हाई बीपी और सर दर्द जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। वापस लौटते हुए कुछ लोगों ने बताया कि आरती 7 बजे तक ही ख़त्म हो जाती है। सो अब हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई, मगर हमें अपने 2 साथियों को पीछे छोड़ना पड़ा, नहीं तो हम आरती नहीं देख पाते। और शिव जी की कृपा से शाम 6 बजे तक हम आरती के वक्त आखिरकार पहुंच ही गए और भोले की नगरी में पहुंचते ही मानो एक अलग ही एनर्जी लेवल का एहसास हुआ और शिव की आरती और भोले के जयकारों से मानो पूरी केदार घाटी गूंज उठी। फिर रात हमने पास में ही एक रूम मिल गया और अगली सुबह उठते ही बाबा की तरफ देखा तो मानो इस बार नज़ारा ही अलग था और तब एहसास हुआ कि स्वर्ग का एक झलक इस धरती पर कहीं है तो वो बस केदार घाटी में ही है। हम सब वहाँ पहुंचकर मंदिर के दर्शन किए और पूजा पाठ करके मैं कुछ देर ध्यान करने लगा और जो मन को मानो जो शांति मिली हो वो अनुभव भोले के आगे सब कुछ भुला देने जैसा था। मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी सी चट्टान भी थी जो 2013 के बाढ़ के वक्त आई थी, जो एक महाकाल का ही चमत्कार था जिसने मंदिर को बाढ़ और मलबे से बचा लिया और आज इसे भीमशिला के नाम से जानते हैं। मैं वहाँ कुछ देर ऑब्जर्व किया तो पाया कि भीमशिला का साइज उतना ही था जितना मंदिर का विड्थ और मंदिर की तरफ जिस साइड से मलबा बहकर आ रहा था ठीक उसी उतने एंगल पर ही वो भीमशिला टिका भी हुआ था। वहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर ही भैरव बाबा का मंदिर था जो मंदाकिनी नदी के पार करके थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच गए और दर्शन किए और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और फिर वहाँ से गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े भोले का आशीर्वाद लेके। अगले दिन के लिए हमने अपने दूसरे यात्रा पंच केदार में से एक और मंदिर तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए निकल पड़े।